कन्हैया लाल की। महाराज सुदामा ने कन्हैया से कहा तो कन्हैया कहने लगे भैया तू अपना ख्याल रखिए मैं तो ठीक हूँ। भैया सुदामा सोचने लगे ये गुरु मैया के दिए हुए चना है, अगर मैंने फेंकूंगा तो भी अपराध है और भैया को दूंगा तो इन चनाओं को श्राप लगा हुआ है। सुदामा ने सोचा चाहे मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने मित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। एक बात बताऊं भैया, मित्रता इसे कहते हैं। मित्रता आजकल लोग मित्रता के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, मित्रता के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। मित्र वो होता है मित्र को बचाने के लिए भले ही खुद की जान बलिदान कर दे प्यारे। एक बार की बात, एक जंगल में दो मित्र बैठे थे। एक मित्र बैठा है, एक मित्र उसकी गोद में सर रख करके लेटा है। एक सर्प आया, सर्प ने उससे कहा कि मैं तेरे मित्र को डसने आया हूँ। जो बैठा उसने हाथ जोड़ के कहा भैया तू मोह को डस ले लेकिन मेरे मित्र को मत डस, मैं अपने मित्र को बहुत प्यार करता हूँ। सर्प बोला मेरा बैर उससे है तुझसे नहीं, मैं तुझे क्यों डसूं? तो उसने बहुत प्रार्थना की कि भैया मेरी पुकार सुनो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मेरे मित्र को मत डसो। तो सर्प ने कहा सुन एक शर्त है। क्या? तू अपने मित्र के शरीर से थोड़ा सा खून निकाल करके हमें दे देगा तो मैं लौट जाऊंगा। बोले ठीक है। उसने चाकू निकाला, मित्र लेटा है उसे काटने के लिए, और जैसे ही चाकू लेकर के काटने के लिए चाकू आगे बढ़ाया तब तक जो लेटा था उसकी आंख खुल गई। उसने आंख खोली, उसने चाकू चलाते देखा, पुनः ही आंख बंद कर ली। कहा कुछ नहीं, आंखें बंद करके यूं ही लेटा रहा। उसने क्या किया, थोड़ा सा खून चाकू के द्वारा थोड़ा सा खून काट करके अपने मित्र की वहां काट करके थोड़ा रक्त निकाल करके सर्प को दे दिया। सर्प लौट गया। मित्र जो लेटा था वो उठ करके बैठा, तो जो बैठा था उसने उससे एक बात पूछी कि भैया एक बात बता। बोले हाँ। तूने मुझे सच बताना, तूने मुझे अपने ऊपर चाकू चलाते देख लिया ना? बोले हाँ। फिर तूने ये संशय क्यों नहीं किया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा? तो जो लेटा था ना उसने कहा कि मैंने भैया तुझसे मित्रता की है, कोई व्यापार नहीं। अगर मेरा मित्र जान भी मेरी ले लेना फिर भी जान ले लेना फिर भी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे मित्र ने मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैंने अपने मित्र से मित्रता की है, व्यापार नहीं। भैया ऐसे ही सुदामा जी ने सोचा भले ही मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने मित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। श्रापित चना सुदामा ने जानबूझ करके खा लिए। कट कट की आवाज हुई तो कन्हैया ने पूछो भैया क्या खाए रहो? सुदामा बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, का रखो है? जब से तू आया हो तभी से मैं मुंह पे का रखो। बोले कट कट का है रही, अब चना को ये चीज तो है ना चुपचाप चबले हो। सुदामा कह लगे भैया ठंड के मारे दांत ही बज रही था, तो ये लग रही है कि मैं कच्चू खा रहा हूँ लेकिन मैं कच्चू खा ना रहा हूँ। कन्हैया समझ गए कि मेरे मित्र सुदामा ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला है। आश्रम में लौट आए। 64 दिन में मेरे कृष्ण ने शिक्षा को पूर्ण किया। उसके बाद चलते समय गुरु मैया के चरण स्पर्श किए और कहा कि माँ हमसे कुछ मांग लो। तो माँ ने कहा है बेटा समुद्र ने मेरा बेटा लापता कर दिया है, मेरे बेटे को ला कर दो। तो भगवान समुद्र से जाकर के गुरु मैया के मरे हुए बेटे को जिंदा करके माता को देते हैं गुरु दक्षिणा। और चलते समय भगवान कन्हैया सुदामा के गल पे लग के बहुत रोए और सुदामा से एक बात कही कि भैया तेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझ को याद करके, चूंकि कन्हैया समझ चुके थे श्रापित चना मुझे बचाने के लिए मेरे मित्र ने खाए हैं, तो इसे श्रापित चना जो श्राप लगा है उसका भोग प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने कहा भैया अगर तेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए सुदामा तू मेरी याद करके मेरे पास तक जरूर चलो। भैया इतना कह के सुदामा जी कृष्ण चले गए। कुछ दिन बाद सुदामा भी अपनी कंचनपुरी को चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ भयो है। लेकिन भैया दिन वो आत गयो, घर में अन्न का दाना नहीं रहा।
भीख मांगने पर आ गए, मांगने से भीख नहीं मिलती। सुदामा जी 5 घर से ज्यादा कभी नहीं मांगते, मिल जाता तो भिक्षा पा लेते और नहीं मिलता तो हरीक्षा कह देते प्यारे। एक दिन की बात, घर में भगवान की कृपा से सुदामा के घर में 4 बच्चों का आगमन हुआ। 4 प्रसव में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा जी भिक्षा के लिए गए हैं। सुशीला मैया आंगन में बैठी रो रही है। तब तक क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने एक भिखारी का रूप बनाया और भिखारी का रूप बना करके सुदामा के दरवाजे पर आए के आवाज लगाई है, माताम भिक्षाम देही। तो सुशीला मैया टूटी वही झोपड़ी में से रोवत वही बाहर निकली, बोली बाबा मेरे ना कछु ना है। बोले क्यों? सुशीला मैया बोली बाबा हमारे यहाँ सूतक है, सूतक। सूतक है? बोले हाँ। काय को, मरे को या जन्मे को? मैया बोली बाबा जन्मे को। भगवान बोले मैया छोरा को या छोरी को? मैया आंखन में आंसू लेके बोली बाबा छोरी को। बोले छोरी को नाम का है? सुशीला मैया रोई के बोली बाबा जब से मेरे घर में दरिद्रता नाम की छोरी जन्मी है, ता दिन से घर को सूतक खत्म नहीं है रे है। इतनी कह के सुशीला मैया बहुत रोई। तो भगवान कृष्ण भिखारी के रूप में कह रहे हैं, अरे माँ मैंने तो ये सुना है कि जो तेरा पति है ना सुदामा, बोले हाँ, इस सुदामा के बालापन का यार है जो इस समय द्वारकाधीश बना बैठा है और वो तो बहुत दयालु है। उस कृष्ण के होते हुए भी तुम लोग ऐसी जिंदगी को जी रहे हो। अरे मैया एक बार तू अपने पति को बाकी दरवाजे पे भेज के तो देख, तेरे भंडार न भर दे तो कहना। सुशीला मैया बोली बाबा जवाब तो आप पहली बार हमें बता रहे हैं, आज तक हमारे पिया ने हमें जवाब ना बताई। भगवान बोले देवी मैं सत्य कह रहा हूँ कि एक बार तो अपने पति को किसी तरह से उसके पास भेज करके देखना, वो तेरी सारी विपदाओं को हर लेगा। एक बार भेजना। बोले ठीक है बाबा। भगवान इतनी कह के आगे बढ़े और अंतर ध्यान हो गए। इधर सुदामा जी घर पे आए। सुशीला ने हाथ जोड़ के सुशीला सुदामा से बोली पिया एक बात बताओ। बोले हाँ। सच बताओगे ना? बोले हाँ। बोले हाँ प्रभु ये बताओ, जो इस समय द्वारकाधीश बने बैठे हैं कृष्ण, क्या वो आपके बालापन के यार हैं? सुदामा कहने लगे आपको सुशीला ये बात किसने बताई? सुशीला ने कहा पिया एक बाबा जी भिक्षा के लिए आए थे, उन्होंने कहा है कि तेरे पति का बालापन के यार है द्वारकाधीश, और उसके होते हुए भी तुम लोग ऐसी जिंदगी को जी रहे हो। एक बार देवी तो अपने पति को उस दयालु के यहाँ पर भेज करके देख, वो तेरे भंडार में भर दे। तो हमसे कहना भैया जैसे इतनी बात कही तैसे ही सुदामा कृष्ण का नाम लेकर के आंगन में बैठ के फूट के रोए और कहने लगे मेरे कृष्ण के अलावा ये बात बताने वाला और कोई नहीं होगा। मेरा कृष्ण ही जो भिखारी का रूप लेकर के मेरी पीड़ा को हरने के लिए उपाय बताने आया। सुदामा कृष्ण की याद करके बहुत रोए। सुशीला ने